बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड बाइट्स बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक साथ आप इनको बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। उसके बाद जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट इनको निकाल के उनके आगे सर्व कर सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए। ये बोनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था और ये 250 ग्राम्स है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें यूज़ किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। काली मिर्चों का पाउडर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है, और 2 चुटकी इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। साथ ही इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और तंदूरी तिक्का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, और दही इसके अंदर जाएगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। तो दही मैंने ऐड कर दी है। अब सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करूँगी सारे मसालों के, ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से ये कोट हो जाए। तो बस इसको अब कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ ऑयल, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए सारी की सारी चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो देखिए ऑयल के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी चिकन को, और उसी दौरान आप देखेंगे कि चिकन में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जो उसका अपना पानी होता है चिकन का। तो ये देखिए हल्का हल्का सा पानी निकलना शुरू हो गया। तो बस अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो ये देखिए चिकन हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब थोड़ी सी मैं फ्लेम को हाई करूँगी और पानी जो उसमें थोड़ा बहुत रह गया उसको भी अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि चिकन जो है हमारे अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत ही आसानी से टूट रहा है। ये देखिए तो थोड़े बड़े बड़े जो चंक्स हैं उनको भी मैं तोड़ लूँगी। तो पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है चिकन का। तो बस चिकन को मैं साइड में थोड़ा कर लेती हूँ, और इसको बहुत ही अच्छा और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं स्मोक दूँगी। तो ये चिकन को मैंने साइड में कर लिया, और इसके दरमियान में एक मैं स्टील की कटोरी रख दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर जला हुआ कोयला जो है वो मैं रख रही हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स में डाल दूँगी ऑयल का। आप चाहें तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए मैं चिकन को स्मोक दे दूँगी। तो चिकन को मैंने कोयले का धुआं दे दिया अच्छे से, और चिकन में बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ गया इसका। तो बस अब ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं आखिर में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफ़िंग तैयार हुई है हमारी, और बहुत ही आसान है। आपने देखा ये कितनी आसानी से बन गई है। तो बस चिकन की स्टफ़िंग हमारी रेडी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, हस्बे ज़रूरत आप ले लें ब्रेड के स्लाइसेस। उसके बाद मैंने एक ब्रेड को लिया और उसका जो किनारे हैं वो मैं कट कर दूँगी। जो ये ब्राउन हिस्सा है ना इसके, ये मैं कट कर दूँगी। देखिए चारों तरफ से मैंने इसका ब्राउन जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया है। तो अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए अच्छे से फ्लैट करना है हमने इसको। तो ये देखिए ब्रेड हमारे अच्छे से फ्लैट हो गया है। अब इसके दरमियान से हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद ये देखिए ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके किनारों में मैदे का जो हमने ग्लू तैयार किया वो लगाएंगे। मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको घोल लिया और एक गाढ़ा सा ग्लू तैयार कर लिया। तो ये देखिए चारों तरफ मैं ये जो ग्लू मैंने बनाया है ये लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो अपनी फिंगर की मदद से लगा लें या फिर ब्रश की मदद से लगा लें। तो ये देखिए मैंने ग्लू लगा दिया। अब इसके दरमियान में मैं अपनी स्टफ़िंग डालूँगी जो अभी हमने चिकन की तैयार की है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टफ़िंग डाल दी है। अब एक किनारा पकड़ के इसको मैं यूँ घुमा के फ़ोल्ड कर लूँगी।
और किनारों से भी मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने प्रेस करना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनके तैयार है। तो एक दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो अब मैदे का जो मैंने ग्लू तैयार किया था वो मैं लगा दूँगी चारों तरफ। तो ये देखिए अच्छे से हमने लगाना है। उसके बाद स्टफिंग डालूँगी एक तरफ में इस तरीके से, और एक हिस्सा पकड़ूँगी और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए किनारों से भी अच्छे से दबाना है हमने। ये देखिए तो तंदूरी ब्रेड बाइट हमारा बनके रेडी है। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे तंदूरी ब्रेड बाइट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया छोटा, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के मैदा और 2 ही खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही सिर्फ मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लें। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और एक नॉर्मल सा मैं घोल तैयार करूँगी। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला, बस नॉर्मल सा हम इसको घोलेंगे। अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए ये हमारा जो घोल है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम कोटिंग कर लेते हैं अपने तंदूरी बाइट्स की। तो सबसे पहले मैं घोल में इसको डालूंगी जो भी मैदे और कॉर्नफ्लोर का हमने बनाया था। तो इसमें इसको डिप करूंगी। उसके बाद मैं इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्ब में डालने के बाद इसको अच्छे से मैं कोट करूंगी इसके साथ। ये देखिए इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ से इसको कोट करूंगी। तो ये देखिए किनारों को मैं थोड़ा सा सेट भी कर लूँगी, और ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी ब्रेड बाइट रेडी है। तो इसको एक प्लेट में मैं रख देती हूँ। तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये ट्रे जो है वो फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से जम जाएँ, सेट हो जाएँ, तो उसके बाद इसको निकाल कर आप रख दें एयर टाइट डब्बे में, या फिर जिप लॉक बैग में डाल के रख लें, और पूरा महीना आप इनको ईज़िली निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमारे तंदूरी ब्रेड बाइट जो है वो बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था पहले से। अब इसमें एक एक करके मैं अपने तंदूरी ब्रेड बाइट डाल दूंगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ऊपर से फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए अब इनको मैं टर्न कर लेती हूँ। थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो गया है। तो बस इसी तरीके से उलटते पलटते मैं इनको फ्राई करूँगी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ज़बरदस्त से हमारे ये बाइट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ एक छन्नी में। उसके बाद मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनके तैयार हैं। बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। आपने देखा कितने कम मसालों के साथ हमने इसकी स्टफिंग तैयार की और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इनको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी से चीज़ी ब्रेड डिश बन रहे हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में एकदम टेस्टी बनेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ी ब्रेड डिश बनते हैं। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती है। चीज़ी ये बनते हैं, ये आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ये चीज़ी और कितने ये टेम्परिंग लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चीज़ी ब्रेड डिश बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एक पैन। उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी कुछ सेकंड्स के लिए। तो थोड़ी देर ही फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिए, जिसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए। तो ये 250 ग्राम्स है चिकन। ये देखिए इतने छोटे छोटे से मैंने इसके टुकड़े कर लिए। तो ये सारी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पैन में। अब चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक चिकन जो है अपना कलर जो है वो चेंज नहीं कर लेती।
तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। नमक डालने के बाद इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स। तो मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छे से। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल 2 घूंट के बराबर पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन जो है हमारे अच्छे से गल जाए। तो 2 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। चिकन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच हैं। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड कॉर्न्स। तो ये भी 3 खाने के चम्मच हैं। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। सब्जियों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उस हिसाब में इसको डाल दें। तो इसको भी मैं थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स। 1 मिनट के लिए मैं सब्जियों को भी पका लूँगी चिकन के साथ। तो कुछ हम ड्राई स्पाइसेस में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने ऐड किया है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है ½ टी स्पून। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा ½ टी स्पून। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा पेपरिका पाउडर को। और ½ टी स्पून इसके अंदर मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि मसाले हमारे जले ना। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिए। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ बारबेक्यू सॉस। तो दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब इनको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। तो हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल अब रेडी है। फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी जब तक हम अपनी ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। तो इनको अब मैं राउंड शेप में कट करूँगी। तो किसी भी चीज़ से आप इनको कट कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। किसी भी ग्लास की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप उससे कर लें, या फिर किसी भी चीज़ का ढक्कन से आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं इसको राउंड शेप में काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इसके किनारे हमने ज़ाया नहीं करने, उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो बाकी ब्रेड्स को भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो अब एक और मैंने कटर ले लिए, इसके साइज़ से थोड़ा सा छोटा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से इसके कट करेंगे। ये देखिए। तो ये एक डिश हमारी तैयार हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरी को भी कर लेती हूँ। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम सारी डिश जो हैं वो तैयार कर लें। तो ये देखिए डिश जो है मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब इनके अंदर हम फिलिंग डालेंगे जो अभी हमने तैयार करके रखी हुई थी। इस तरीके से मैंने एक ब्रेड रखा और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी फिलिंग जो अभी हमने तैयार की थी चिकन की। तो अच्छे से इस तरीके से फैलाते हुए मैंने इसको डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं दूसरा इसका पार्ट रखूँगी जो अभी हमने कट किया था। थोड़ा सा प्रेस करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी चीज़। मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे जेनरस अमाउंट में मैं चीज़ डालूँगी। आप अपने हिसाब से जितनी कम ज़्यादा करनी है आप डाल सकते हैं। तो आखिर में इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इससे ज़रा टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और दिखने में भी ये खूबसूरत लगेगा। उसके बाद बटर लगाऊंगी मैं ब्रश की मदद से इसके किनारों में। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने अच्छे से बटर को लगा दिया है। और अगर आपको यूँ मुश्किल हो रही है तो आप पहले बटर लगा लें इस तरीके से।
तो चारों तरफ अच्छे से हमने बटर को लगाना है ताकि हमारी जो ये डिश है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। और आखिर में फिर इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चीज़। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसके दरमियान में चीज़ डाल रही हूँ। अब ऊपर डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो सारे हमारे चीज़ी ब्रेड डिश बन के रेडी हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, आप कोई भी पैन वगैरह ले लें और उसके ऊपर मैं लगा दूँगी बटर। अच्छे से चारों तरफ हमने बटर लगाना है। तो अच्छे से मैंने बटर लगा दिया कढ़ाई के अंदर। अब एक एक करके मैं ब्रेड डिश रख दूँगी इसके अंदर। तो अब इसको लो फ्लेम में ढककर हम तब तक पकाएंगे जब तक ये चीज़ इसकी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती और ये नीचे से थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। क्योंकि हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा कलर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर से ये क्रिस्पी ज़रूर हो जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम में रखा था। अब हमारी जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और नीचे से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन भी हो चुके हैं। ऊपर से भी एक क्रिस्पी तो हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कलर कम आया है क्योंकि हमने इसको कढ़ाई में बनाया है। तो बस इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी चिकन ब्रेड डिश बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या फिर इवनिंग स्नैक के तौर पे इसको आप बना सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और चीज़ी से ब्रेड पॉकेट्स बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ही ये क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही क्रंची बनते हैं। इनकी मैं आवाज़ आपको सुनाती हूँ। तो आपने सुना है ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये देखिए, अंदर से भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी ये चीज़ी बने हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना, तो फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ी ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भरकर बटर। आप चाहें तो ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर में ये जो हम बना रहे हैं फिलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बटर को हम बिल्कुल लो फ्लेम में मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के डालूँगी मैदा। मैदा डालने के बाद मैदे को मैं बटर के साथ अच्छे से पका लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। बस 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और कुछ ही देर में इसमें बहुत ही अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने 3/4 से 1 कप तक लिया है दूध। अगर 3/4 इसमें मुझे नफ़ लगा तो मैं उतना डालूँगी, वरना 1 कप तक हम इसमें डालेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी और इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें थिकनेस नहीं आ जाती। तो ये देखिए पूरा कप मैंने इसमें डाल दिया दूध का। तो अब मैं इसको पका रही हूँ लो फ्लेम में बिल्कुल, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो सॉस है वो अच्छा गाढ़ा हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बने क्योंकि हमने इसको मुसलसल हिलाया है। अब इसके अंदर हम कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ऑरिगेनो। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चों का। चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने से हमारे चीज़ी ब्रेड पॉकेट में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ली है। तो ये 1/2 कप मैं चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर डाल दिया मोज़रेला और चेडर चीज़। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। चीज़ को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च
और 3 ही खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर बॉइल्ड कॉर्न ले लिए, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। आप इसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट कर, बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, यानी जो चीज़ आप लाइक करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी सॉस के साथ। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। तो इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि जो मैंने बटर यूज़ किया था वो भी सॉल्टेड था और चीज़ में भी थोड़ा सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया था पहले। लेकिन अभी मैंने जब चखा तो मुझे कुछ थोड़ा कम लगा था सॉल्ट, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इसके अंदर अभी नमक ऐड किया है। आप भी चख कर इसमें ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो ये सॉस है वो उसका पैन छोड़ने ना लग जाए। तो ये देखिए कुछ ही देर बाद आप देखेंगे सॉस जो है हमारी इकट्ठी होने शुरू हो जाएगी, ये देखिए, और ये पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी हमारी फिलिंग। तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो उसके बाद मैं एक एक ब्रेड को लूँगी और इसके जो साइड्स हैं वो मैं काट दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ब्रेड के जो चारों साइड्स हैं वो हटा दिए और इन साइड्स को हमने ज़ाया नहीं करना बिल्कुल भी। इनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और जो इस रेसिपी में भी यूज़ होंगे और बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेड को लेकर मैं इसको इस तरीके से बेलन की मदद से अच्छे से बेल लूँगी। इसको हमने बिल्कुल पतला कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने इसको बेल लिया और ये पतला हो चुका है ब्रेड, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी स्लाइसेस के भी किनारे काट लूँगी और उनको इस तरीके से बेल लूँगी जैसे मैंने इस स्लाइस को बेला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली है छोटी और इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ मैदा और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी पानी और इसकी हम एक ग्लू सी तैयार कर लेंगे। बहुत पतला हमने इसको नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा ही हम इसको बनाएंगे पेस्ट इसका। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी जो हमारी ग्लू है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैंने एक दूसरी प्लेट ली है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच मैदा और 2 ही खाने के चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक। सारी चीज़ों को कर लूँगी मैं मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और एक पतला सा घोल तैयार कर लूँगी। इस बार हमने पतला सा घोल तैयार करना है, बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतना गाढ़ा हो कि हम जब स्पून को इसके अंदर डिप करें तो इस तरीके से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए हल्की सी। ये देखिए इस तरीके से। तो बस सारी चीज़ हमारी रेडी है। आइए हम रोल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस लिया है और उसके दरमियान में मैं डालूँगी फिलिंग जो अभी हमने तैयार करके रखी हुई थी। तो तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी फिलिंग के। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिए फिलिंग इसके अंदर। अब इसके किनारों पे जो हमने ग्लू तैयार की थी, जो गाढ़ा सा पेस्ट हमने तैयार किया था मैदे का, वो लगा लेंगे। ये देखिए किसी चम्मच या फिर ब्रश की मदद से चारों तरफ हम अच्छे से लगाएंगे ये ग्लू, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से सील्ड हो चारों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने अच्छे से लगा दिए ग्लू। अब एक किनारा मैं इसको उठाऊंगी और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी और अच्छे से मैंने इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो भी हमने फिलिंग वगैरह डाली है वो बाहर ना निकले। तो ये देखिए जहाँ से खुला हुआ है वहाँ आप थोड़ा सा और भी वो पेस्ट लगा लें जो अभी हमने बनाया है। तो ये अच्छे से मैंने दबा कर इसको सील कर लिया है तीनों तरफ से और इसी तरह से मैं बाकी के भी ब्रेड पॉकेट तैयार कर लूँगी। सारे ब्रेड पॉकेट हमारे रेडी हैं। आइए इनके ऊपर हम कोटिंग कर लेते हैं। तो हमारा पतला सा घोल जो हमने बनाया था मैदे और कॉर्नफ्लोर का वो भी रेडी है और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं जो हमने ब्रेड के साइड्स उतारे थे। तो ये उसके ब्रेड क्रम्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं। तो आइए अब हम ब्रेड पॉकेट की कोटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रेड पॉकेट लिया है और इसको मैंने इस तरीके से इस मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डाल दिया है और इसको अच्छे से डिप करूँगी इसके अंदर।
मैदा और कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी हमने तैयार की थी उसमें डिप करने के बाद इसको मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स में इसके ऊपर नीचे अच्छे से लगा लूँगी। ये देखिए अच्छे से हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर। और ये देखिए इस तरीके से हमने ब्रेड पॉकेट को रेडी कर लिया है। अच्छे से हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस भी कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी ब्रेड पॉकेट तैयार कर लूँगी। तो सारे ब्रेड पॉकेट रेडी हैं फ्राई होने के लिए। और अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहती हैं तो इस टाइम पे आके इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। एक एक को ट्रे में रख दें ब्रेड पॉकेट को, और इनको अच्छे से फ्रीज़ कर लें, जमा लें। जब ये अच्छे से जम जाएंगे तो आप इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल दें या जिप लॉक बैग में डाल के रख दें। 1 से 1.5 महीने तक आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था पहले से। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके मैं ब्रेड पॉकेट डालूंगी और इनको मैं मीडियम आंच पे फ्राई करूंगी। तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी साइड में चेंज कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। आप देख रहे होंगे कि हल्के हल्के से फूलना भी शुरू हो गए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा इनमें गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हुए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में, और इसी तरीके से मैं बाकी के भी ब्रेड रोल तैयार कर लूँगी और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चीज़ी से ब्रेड पॉकेट बन के तैयार हैं। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चीज़ी और क्रीमी से ये बन के तैयार होंगे। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बनाएं। आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।